हाय गाइस, वेलकम टू एफपीए एग्जाम प्रेप। अब आपके मिड टर्म एग्जाम के बाद एक बहुत क्रूशियल एग्जाम है जो आप सब वरीड होंगे जिसके बारे में, दैट इज योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। अब अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं, सो उसके लिए देयर इज वन एग्जामिनेशन दैट इज नोन एज सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो आपका सीयूईटी एग्जाम है उसके लिए जो टाइम है वो बहुत कम रहता है। उसके लिए वी आर ओनली हैविंग 4 months ऑफ टाइम टू इफिशियंटली प्रिपेयर फॉर दिस। तो अब इस स्टेज पे जब आपके मिड टर्म एग्जाम्स खत्म होते हैं और आपके बाद उसके बाद जब आपका ईयरली एग्जाम या फिर आपके बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बढ़ता है, उसी टाइम पे आपका सीयूईटी एग्जाम होता है। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन इज जस्ट आफ्टर योर मिड टर्म एग्जाम। तो अब उस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है और उसकी मार्किंग क्या है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो एंड दैट इज गोइंग टू बी दी in discussion about CUT examination. That will be a complete guide for all of you. तो जब देखो हम CUT एग्जाम की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है? जैसे अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी तैयारी कैसी है वो डिपेंड करता है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने सब कुछ सीख लिया एंड दैट इज मोर देन एनफ। This is not it. Here you need to work on your efficiency. Here you need to work on your time management. Here you need to work on your accuracy also. So before going into all of that, first of all we will be understanding the detailed pattern or the syllabus of this examination. So जो आपका CUET एग्जाम है that is divided into 3 parts. This part 1 consists of languages, जिसमें आपका पार्ट 1A और पार्ट 1B होता है, जिसके अंदर जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी फॉरेन और रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। अब जैसे अगर हम पार्ट 1A की बात करते हैं तो इसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। और उसके बाद जब हम पार्ट 1B की बात करते हैं तो उसमें आपकी 20 लैंग्वेजेस होती हैं जो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड पार्ट 1। और उस पे भी आपको क्या है, आप जिस भी लैंग्वेज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी है आप उस सब्जेक्ट में इस एग्जाम को लिख सकते हैं। सपोज यू आर फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, जहाँ पर आपको क्या है, आप जो कंफर्टेबल है वो हिंदी लैंग्वेज के साथ ज़्यादा है, इंग्लिश के साथ कम है, तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओनली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट 1। अगर आप इंग्लिश के साथ ज़्यादा फैमिलियर या कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर देयर आर पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द मराठी लैंग्वेज या फिर अलग अलग स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस केस। सो आपके पास ये ऑप्शन है। This is about the syllabus of part 1 that is based on language. Then after that part 2 is called as domain test. अब देखो जब हम डोमेन टेस्ट की बात करते हैं तो जो आपका डोमेन टेस्ट वाला सेक्शन होता है दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सपोज यू वांट टू परस्यू योर ग्रेजुएशन इन द स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज और इन द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स और इन द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स और साइंस, right? So that will depend completely on your area of interest. Suppose you want to pursue BSc in some physics or chemistry, something like that, so your domain subject will be as per your area of interest. For science students this is going to be science, you have that freedom to select that. If you are commerce student that is also available to you, you can go with the commerce. Or if you want to pursue your graduation in the art stream, that option is also there. And then after that if you want to pursue your graduation in the humanities stream, these all are the options that you get through this, right? So that is the part 2 of this examination, that is called as what? That is called as domain test. And then after that third and the most important part of this examination, that is called as general test. First I'll be telling you about the pattern of this general test, and then after that once we complete that, once we understand the detailed syllabus of general test, I'll be talking about what is the importance of, why I am giving so much emphasis on this third part,
what is the importance of this, that is what we'll be understanding. Now this third part of this examination is called as general test, that covers your four subjects, one being your quant, then after that your logical reasoning, and the third one is going to be GK and current affairs, and the fourth one is going to be your English. So these are the four subjects that you need to understand to be efficient in the general test part. That is the part 3 of this examination. So till now we have understood what are the subjects that we need to prepare for in this CUET 2025 examination. Now for individual students the criteria is completely different. But if you want to be eligible, if you want to have everything on your platter, suppose if you want to specifically preparing for DU or Delhi University, so there can be a criteria that you only need to appear in the domain test, you only need to appear in general test. But if you want each and everything on your platter, if you want to be eligible for all the universities, all the colleges and all of that, so the pattern that you need to follow is that you need to appear at least in one of the language, and at least you need to appear in the part 3 of this examination, that is going to be general test. तो अब आपका जो जनरल टेस्ट है उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर और इंग्लिश वाला पार्ट आता है। और जो आपका डोमेन टेस्ट है जिसमें आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एंड देन आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दिस फील्ड, देन आफ्टर दैट इन कॉमर्स accountancy, business studies, economics and all of that is there. In arts stream, psychology, history, political science, all of that will be there in this stream. So arts and humanities, right? So these are the subjects, these are the options that you are having. So it completely depends on your area of interest. लेकिन जो आपका general test है, now there are majority of students who want to pursue their graduation in humanities stream. There are students who want to pursue their graduation in the arts stream. There are students who want to pursue their graduation in the commerce stream. They might be wondering, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें मैथ क्यों पढ़नी है, जब हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन की, लेकिन हमें जनरल टेस्ट की तैयारी क्यों करनी है, राइट? ऐसा डाउट है, जब आप सिलेबस को एनालाइज करते हो तो ये डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब देखो, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो जनरल टेस्ट है ना, आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, लेट्स टॉक अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर अगर आप किसी CGL या फिर अदर किसी SSC या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, यू मस्ट सी दैट दिस सिलेबस रिमेन्स कंप्लीटली सिमिलर। आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश। अब आपके मन में आएगा मुझे तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी, तो प्राइवेट जॉब करनी है। सो इन दी प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो देयर इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर मान लो आप PCA करते हो, MCA करते हो, एंड देन यू वांट अ प्लेसमेंट इन द IT सेक्टर, so these companies always take the aptitude test. There you need to answer the quantitative aptitude and logical reasoning part. So that is also somewhere not only helping you getting into top colleges, that is something that will help you throughout your career, right? Going into colleges is just a part of your journey. How beautiful can you make it, that is completely on you. But this general test is not only important for you getting into colleges, this will also help you afterwards. Suppose after your graduation you think of pursuing MBA, and then you want, so if you want to pursue MBA from the top colleges, you need to appear in the CAT examination, so the syllabus remains same. So basics if you do at this stage, if you prepare well for this general test, अगर आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी करते हैं तो ये केवल आपको एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने तक लिमिटेड नहीं रहता। उसके बाद अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना था, लाइक यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, उसमें भी अब आपका CSAT का एग्जामिनेशन है, जहाँ पर आपको क्वांट, लॉजिकल, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश की तैयारी आपको लगती है। अगर कल को आप सोचते हो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको नेट एग्जाम देना है, नेट JRF आपको क्लियर करना है, उस केस में भी आपको मैथ्स पढ़नी है, डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर। सो वाई नॉट प्रिपेयर एट दिस स्टेज, कि अगर आप उसकी, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी आज करते हो तो वो आपको एक अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन दिलाता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन दिलाता है, और उसके साथ साथ आपको वो थ्रू आउट द लाइफ ये जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करती है। सो दैट इज़ वाई I given so much emphasis on the part 3 of this examination. Part 1A
इज ऑफ लैंग्वेजेस, जो आपके उस पर डिपेंड करता है, और डोमेन में भी आप मल्टीपल डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम से परस्यू करना चाहिए या साइंस स्ट्रीम से, यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, बट द थिंग इज दैट कि आपको जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनकी इंडिविजुअल तैयारी करनी पड़ेगी, राइट अब इसके थ्रू जो एग्ज़ाम है आपका सी का, दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दीज फील्ड। अब बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम अ लॉयर, suppose you decide that you want to become an advocate or a future judge, so in that case, if you want to pursue your 5 years LLB from top notch colleges, top central universities, so this option is also given to you through this examination. In the part second domain test, you can go for legal studies, and that is common for all, no matter you are from science stream, commerce stream, arts stream or humanities stream. This legal studies remain common for all of you. So that is the detailed analysis or the overview of the part 2 of this examination. That is going to be a domain test, and then after that we have already had discussion on the general test. So that is the detailed syllabus of the CUT examination, जो आपको किसी एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब इस एग्ज़ाम की जो लिमिटेशन है वो केवल यहाँ तक नहीं है कि आपको किसी एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, आपको एक डिग्री मिल जाएगी। आप डिग्री कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो डिग्री आप DU से लेते हो या BHU से लेते हो या किसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से लेते हो, उसकी जो वैल्यू होती है उसके सामने ये डिग्रीज कुछ भी नहीं है। उसका एडवांटेज आपको थ्रू आउट दी लाइफ मिलता है, और जो कॉलेज है वो केवल आपके लिए आपको एक डिग्री नहीं देगा, वो आपकी पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम करता है। सपोज़ अभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉलेज जाते हो, जब आपको पूरे इंडिया का एक्सपोजर मिलता है, तो वहाँ से आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको म्यूजिक सोसाइटी मिलती है, डांस सोसाइटी मिलती है, कल्चर सोसाइटी मिलती है, इतने फेस्ट, इतने सेलिब्रिटी एक्टिविटीज़, देन यू कम टू नो अबाउट what is there and what is my area of interest. So that can only happen once you get into top colleges, और उसके लिए जो तैयारी है, that is through CUT examination. That is a complete guide for this CUT examination. We will be coming up with more and more videos on this part, so that we can help you out as much as possible from our side, but because this pattern of the exam is very confusing, and that depends from university to university, from colleges to colleges. If you want personalized guidance, if you want one-on-one free demo classes or sessions, you can drop your numbers on the chat box. We can contact you back, we can schedule a demo class. That will be a less about a demo class, that can be a career guidance session for all of you. So you can do that. We can have a one-on-one interaction on the same to help you out with this situation. Thank you so much for watching this video. We will be coming up with more information and more videos like such to help you out with this CUT examination. If you want more information, you can follow us on the YouTube and the Instagram.